अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ईद के बाद का एक हफ़्ता हमने मिस किया। ईद के दिनों में हमें रिकॉर्डिंग करानी थी, बट शेड्यूल की मसरूफ़ियत की वजह से हम वो नहीं करा सके। लेकिन इस हफ़्ते जो डिटेल में आपकी खिदमत में पेश करूँगा वो पिछले हफ़्ते पर भी मबनी होगी और इस हफ़्ते पर भी मबनी होंगी। जो इस हफ़्ते मैं वीडियो में एक्सप्लेनेशंस रिसर्चेस देने वाला हूँ वो 1 मई से 7 मई के दौरान होने वाले वाक़यात सोलर सिस्टम में उनसे रिलेटेड है। पिछला हफ़्ता जो हमने मिस कर दिया उस हफ़्ते एक ही इवेंट हुआ था, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया था एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके सेकंड एंगल पर है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन जब सेकंड एंगल पर होती है तो जो आपके प्लान्स हैं वो थोड़े वाइब्रेशन में जाएंगे आपके डिसीजंस में कमी की वजह से। नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, बदएतमादी, शकूक का इजाफा, दिस इज़ पॉसिबल थिंग। एंड फिर प्लान्स में ज़ोर लगाकर प्लान करना, माइंड फोकस ना हो पाना, फॉगी रहना, एक्सप्लेनेशन अच्छी ना दे पाना, दिस इज़ पॉसिबल, बट दिस इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी। मज़े की बात यह है कि उसी सेकंड एंगल पर सूरज भी मौजूद है। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की इंटेंसिटी सूरज के सपोर्टिव या फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से आधी से भी कम रह जाएगी। मतलब अगर मरकरी आपको 17% डैमेज दे सकता था आपकी माइंड साइंसेस में, तो सूरज की वजह से वो सिर्फ आपको 8 या 9% डैमेज देगा एंड दैट इज़ अफोर्डेबल, दैट इज़ डाइजेस्टेबल। तो उस रेट्रोग्रेशन का एरीज़ की ज़ात पर गहरा असर नहीं आएगा। अगर असर आता तो आपके कैरियर पर आता, अगर असर आता तो आपकी प्लानिंग पर आता, अगर असर आता तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आता, अगर असर आता तो आपके कुलीग्स के साथ आता, अगर असर आता तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर आता। तो 8% इज़ अ एक्सपेक्टेड डेंजर, एक्सपेक्टेड ख़तरात, जो बहुत नॉमिनल है। इतने को आप अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही कवर कर सकते हैं एंड सन की सपोर्ट से भी कवर हो जाएगा। बट देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम। एक आप 60 में गुजर रहे हैं, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वो आपको कुछ और मूड स्विंग की तरफ ले जाएगी, नॉन जजमेंटल एबिलिटीज़ की तरफ ले जाएगी, अनडिसिप्लिन्ड डिसीजंस की तरफ ले जाएगी। तो आपको थोड़ा मोहतात रहकर कुछ दिन गुजारने चाहिए। एक वजह रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, दूसरी वजह सैटर्न इन नेगेटिव फॉर्म, तीसरी वजह 5 मई को होने वाला चांद ग्रहण। ये सेकंड इवेंट होगा आपके लिए जो आपकी ट्रबल्स को इंक्रीज़ करेगा और आपके 8th एंगल पर चांद ग्रहण होने वाला है। 8th एंगल मींस एंगल ऑफ लॉसेस। मैंने उसके लिए अलग वीडियो बना दी है, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। 1-2 दिन में लोड होगी, मैं नीचे लिंक फिर बाद में डाल दूंगा। पहले आपके पास ये वाली वीडियो आएगी, बाद में एक्लिप्स वाली वीडियो आएगी। लेकिन 5 तारीख को चांद ग्रहण होने वाला है, लूनर एक्लिप्स होने वाला है। अब जो पॉजिटिव खबरें हैं वो ये कि आपके लिए वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर है, वो आपके 4th एंगल पर है। आपके लिए मार्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है, वो भी आपके लिए 4th एंगल पर है। तो ग्रुप ऑफ दीज 2 प्लैनेट्स ये आपको कंफर्ट ऑफ लाइफ तो देंगे, ये आपको प्रॉपर्टी के रिजल्ट्स तो पॉजिटिव देंगे, ये आपको जो जज्बाती कैफियत है उसमें तो स्टेबल रखेंगे। फिर जुपिटर आपके 1st एंगल पर है, दैट मीन्स योर लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी, लकी फैक्टर अवेलेबल रहेगा। मार्स के 4th एंगल पर होने की वजह से यू हैव द एबिलिटी, जो मुकाबला करने की सलाहियत है, compete करने की, ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन को मुकाबला करने के लिए, ऑल टाइप ऑफ साजिशें उनका मुकाबला करने के लिए, ऑल टाइप ऑफ मौसमी तगय्युर जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस आती हैं उनका मुकाबला करने के लिए आपके अंदर जो फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए होगी वो मुयस्सर होगी। ये सब डायरेक्ट न्यूज़ थी। अब इनडायरेक्ट न्यूज़ सुनिए। मार्स क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है इसलिए आपकी पर्सनालिटी स्टेबल रहेगी, शख्सियत में निखार आएगा, चाहे ग्रहण हो चाहे रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी हो उसके बावजूद भी। दूसरा इनडायरेक्ट एडवांटेज ये है कि मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल। जिस एंगल पर ग्रहण हो रहा है क्योंकि वो आपका रूलिंग प्लैनेट है इसलिए उसके असरात भी कुछ कम आएंगे, कुछ कम आएंगे, बिल्कुल रद्द नहीं हो पाएंगे। कुछ कम आने का मतलब ये है कि उनकी सिवियरिटी, उनकी शिद्दत में कमी आएगी, लेकिन वो इवेंट होकर रहेगा और ट्रबल कुछ क्रिएट कर सकता है। इसलिए उस दिन नमाज खुसूफ ज़रूर पढ़ी जाए। अगर आपने रमज़ान सीज़न में सूरह शम्स पढ़ी है, अगर आपने रमज़ान सीज़न में
ब्लू सफ़ायर भी वेयर किया है तो बहुत हद तक वो न्यूट्रलाइज कर देगा इन सब ट्रबल्स को, आपकी 60 वाले फेज़ को दैट इज़ बिलोंग टू सैटर्न, आपके चांद ग्रहण वाले फेज़ को दैट इज़ बिलोंग टू योर लॉसेस एंड इंसल्ट्स, एंड आपकी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी वाली साइड को दैट इज़ योर माइंड स्किल, कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग एक्यूरेसी, उन सबको ये रिकवर कर देगा। तो ये इतने फ़ायदे हैं और कुछ मैंने नुकसानात भी गिनाए। जो एरीज़ अपनी नेचुरल एबिलिटीज़, गॉड गिफ्ट्स जो कहलाते हैं, उन्हीं से चीज़ों को ठीक कर लें, वो स्ट्रॉन्ग एरीज़ कहलाएंगे एंड वो चलते रहेंगे, उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं। बट ऐसे एरीज़ जो अपने अंदर मई की फर्स्ट तारीख़ों में से ही इरिटेशन फील करने लग जाए, मूड स्विंग्स का शिकार होने लग जाए, ज़्यादा अखराजात बढ़ने लग जाएं, रोज़ गैजेट्स ख़राब होते हुए देखने लगें, आप रोज़ अपने अंदर नए अफसोस या ख़दशात या रिग्रेट्स फील होते हुए देखें, तो दैट मीन्स यू आर एग्जिस्ट इन वीक ग्रुप ऑफ एरीज़। तो ये चीज़ें फिर मज़ीद बढ़ेंगी अगले 10-15 दिन तक। उनको ओवरकम करने के लिए जो जनरल रेमेडी है वो तो ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स है। बट अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो इट मीन्स कि इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर आपको जो पहला स्टेप है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं, उसकी तरफ चले जाइए ताकि चीज़ें फाइंड आउट हो सकें कि ट्रबल्स कितनी ज़्यादा हैं और उन्हें किस नए तर्ज़ ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजर के पास जो मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ही है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एरीज़ के लिए कुछ दिन अभी मोहतात तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने के ही हैं, तो वो किसी भी काम में ना खुशी के आलम में ना गम के आलम में डिसीजंस ना लें, ना चीज़ों को तर्क करें, ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग वे में कबूल करें या एक्सेप्ट करें। चीज़ों को मेरिट्स पर डिसीजन लें। मेरिट पर डिसीजन लेने के लिए आपके पास आपकी एक्सपीरियंसेस, नॉलेज एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ या फिज़िकल परफॉर्मेंसेस मौजूद हैं। तो आपको इन 3 सेक्टर्स में अपने आप को ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर रखना होगा। नॉलेज, ग्राउंड रियलिटीज़ जो एक्सपीरियंसेस कहलाते हैं, एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ। तो बाकी चीज़ों से अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी चीज़ों के अवॉइड में मेजर रिस्क टेकिंग ना की जाए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ख़रीदी न जाएँ, बहुत बड़े बड़े कारोबार का आगाज़ फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए ना किया जाए। आइंदा कुछ दिनों में मैं बड़ी खुशखबरियाँ आपको सुनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये पहले हफ्ते की रिपोर्ट थी मई के, जो कि बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक। मैंने अपने जब अच्छी खबरें होती हैं मैं अच्छी भी बयान करता हूँ। अगर चांद ग्रहण आ रहा है तो मुझे बयान करना होगा, अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है तो मुझे बयान करना होगा, जब अच्छी पोजीशंस आ जाएंगी तो भी मैं ही बयान कर रहा हूँगा। लिहाजा इसे नॉलेज बेस्ड चीज़ें समझिए, इन्हें वो मीठा मीठा, हप हप और कड़वा कड़वा, थू थू वो वाला लफ्ज़ जो है वो ना करिए, इससे आप ही को नुकसानात होंगे। ये हकीकतें हैं, ये होकर रहनी है अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे दिन का तुलू होना एक हकीकत है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, रात का होना एक हकीकत है, अच्छा लगे या बुरा लगे, चांद ग्रहण का होना एक हकीकत है, चांद ग्रहण हो के रहेगा। आप तलवार लेकर निकल जाएं, आप पूरे कम्युनिटी को साथ मिला लें कि मैं चांद ग्रहण नहीं होने दूंगा, वो होकर रहेगा, आपका ज़ोर किसी काम नहीं आएगा। तो आपको उसको काउंटर करना है, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके। सर्दियाँ आ जाती हैं, हम रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सर्दियाँ आ गई और स्वेटर पहन लेते हैं। आप ना एक्सेप्ट करें सर्दियाँ आ गई, ना स्वेटर पहने, वो खुद ही आपसे मनवा लेंगी। सो ये एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशंस हैं ये एक पूरा सिस्टम है, ये अंदाज़ों का इल्म नहीं है। मेरी कुछ कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स हैं फीमेल, वो इसे अंदाज़ों का इल्म कहते हैं। इसमें क्या अंदाज़ा है? मतलब चांद ग्रहण 5 तारीख ने ये अंदाज़ा लगाया है, ये प्रॉपर कैलकुलेशन है कि चांद और सूरज एक अलाइनमेंट करेंगे जिससे सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंचा पाएगी, ज़मीन उसके सेंटर में आ जाएगी। तो ये अंदाज़ा तो नहीं है, दिस इज़ अ प्रॉपर कैलकुलेशन। एंड उस प्रॉपर कैलकुलेशंस के रिज़ल्ट्स जो अखज़ किए वो पिछले कई हज़ार, जब से एस्ट्रोलॉजी बनी है, उसी बेसिस पर जो एक्सपीरियंसेस सामने आते गए। जैसे आप लोग अपनी सर्दियों के एक्सपीरियंसेस को अपने सामने रखते हैं, अपने रात के एक्सपीरियंसेस को अपने सामने रखते हैं, एंड उसी के मुताबिक अपने प्लान्स करते हैं, लाइफ के, ट्रैवलिंग के, इन्वेस्टमेंट्स के, सर्दियों के प्लान्स, फसलें किस तरह की काश्त करनी है, ट्रैवल के लिए आपको क्या क्या चाहिए,
कौन से कारोबार सर्दियों में फ्लरिश करेंगे, ये आप अपने एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें ही तो करते हैं। ये कोई अंदाजे तो नहीं है, रोज़ देखते हैं चीज़ों को, फिर उसे अपनी रूल बुक का हिस्सा बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, इसी तरह चीज़ें चलती। तो ये अंदाज़ों का इल्म नहीं है, दिस इज़ अ प्रॉपर कैलकुलेशन। मैंने तो 23 साल में ऐसा ही लगा। अगर ये मुझे, जब मैं दुनिया से जाऊं और मुझे पता चले कि ये सिर्फ अंदाज़ों का इल्म था, तो फिर ये घाटे का ही सौदा है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। लोगों के बिलीव्स अपने अपने हैं, मैं उनको इंटरफेयर नहीं करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एरीज़। होपफुली आपकी ज़्यादातर जो फीलिंग्स, पिछले हफ्ते बहुत सारे मैसेजेस आए कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही, और इस हफ्ते भी लेट हो गई, थर्सडे को देना थी लेकिन अब फ्राइडे को आएगी। तो उसकी वजह से बहुत सारे जिन लोगों ने अपने कंसर्न शो किए उनका भी मैं बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।